महाराज धनंजय जी, मामा जी जो आपके बीच हमेशा योग की बातें रखते हैं, श्रीकांत, हमारे सभी लोग साथ में हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में जो भी बात रखेंगे उसके पहले बता दूं, गुरु और शिष्य, गुरुकुल की जो परंपरा थी, वहां से जो भी विद्यार्थी निकलता था, जैसा इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि सभी लोग विद्वान निकलते थे। बहुत अच्छी बात, हमने कालांतर में बदलाव लाया। आज हर बच्चों के पहुंच तक स्कूल है, फिर भी बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं, आवारा बन जा रहे हैं, वो एक अच्छा नागरिक नहीं बन पा रहे हैं, गड़बड़ हो जा रहे हैं। तो महाराज जी कैसे इस पर लोगों को हम लोग समझाएं कि आप अपने बच्चों को बेहतर कैसे करें, आप गुरु और शिष्य की परंपरा जैसा मर्यादित शब्द को कैसे जिंदा रखें। आइए हम लोग आज महाराज जी से इसी पर जानते हैं। गुरु शब्द का अर्थ महात्मा लोग करते हैं, गु मतलब अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमको अंधकार से प्रकाश तरफ ले जाए उसको गुरु कहते हैं। और गुरु कई तरह के होते हैं। कबीर बाबा ने तो 7 गुरु की चर्चा किया, और जिसमें सबसे प्रथम गुरु माता को कहा गया। माता लौकिक ज्ञान देती है, सामाजिक ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान देती हैं और आपके जीवन को गढ़ती है। हुआ है, आप देखे होंगे कि कोई प्राइवेट स्कूल की महिला है, उनका जो बच्चा है वो डांट रही थी तो शायद नाराज हो गया था। जी जी जी। तो वो प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं, अब माफ़ कर दीजिए, अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो अच्छी बात है, आप बच्चों से बिल्कुल घुल मिल करके अपना बच्चा समझ के उस भाव से पढ़ाएं और उनमें भेदभाव नहीं करें। अभी एक महाराष्ट्र की शायद दूसरे राज्य का घटना है कि आज के समय में भी मतलब दलित वर्ग का बच्चा था, उसको आप पानी पीने नहीं दे रहे हैं नल पर या चापाकल पर। आज के समय में उसको दूर से आप कुछ दे रहे हैं, कॉपी दूर से धरा रहे हैं, तो आप इस किस दुनिया में जी रहे हैं? समान अधिकार, समान शिक्षा और समान न्याय की बात होती है, लेकिन फिर भी कुछ गलत मानसिकता के लोग, जो जातिवाद का कीड़ा जो लोगों के भीतर में बसा हुआ है, इन सब चीज़ों से बाहर आकर के हम सबको शिक्षा से ही देश का और समाज का जो भविष्य है वो बनने वाले हैं। आने वाली जो पीढ़ी है यही कल का भविष्य है। तो जितना सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, उज्जवल हो, हमारे राम पढ़ने गए हैं, हमारे कृष्ण पढ़ने गए हैं, और सबने गुरु बनाया और सबने गुरु का सम्मान किया। और सांदीपनी ऋषि के यहाँ भगवान कृष्ण गए थे, जहाँ सुदामा से मित्रता हुई थी। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, जाकी सहज श्वास सुति सारी, सो हरि पढ़िय कौतुक भारी। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं भगवान हूँ, लेकिन गुरु की जो परंपरा है, मर्यादा है, उसको मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो गुरु तो वह है कि गुरु को भगवान से भी बढ़कर कहा गया, दर्जा दिया गया कि भाई आप जिस पद पर बैठे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो क्यों कहा गया? क्योंकि हर मास का है वो आपके सहयोग में आता है, वो आपके बंधनों को खोलता है, वो आपके जीवन को सोचने का नज़रिया बदलता है, आप कहाँ कहाँ फंसे हैं उससे उबारता है और आपके जीवन में रोशनी लाता है, प्रकाश लाता है, लौकिक ज्ञान भी कराता है। और सच्चे सद्गुरु मिल गए, आध्यात्मिक गुरु मिल गए, तो फिर आपको पारलौकिक ज्ञान करा करके परमात्मा से भी मिलन करा देते हैं। तो गुरु कई जगह पर हैं। तो आज तो शिक्षक गुरु हैं, तो उनको तो गुरु कहने में भी शर्म आती है, क्षमा करिएगा, पर आज जो गुरुओं का हालत है बहुत बहुत गड़बड़ है। और आप इस विभाग से जुड़े हैं, तो आप ही अच्छी तरह से थोड़ा इस पर बताएं कि अब कैसे सुधार हो। हमको लगता है महाराज जी कि जितनी भी शिक्षक या गुरु के सम्मान में शब्द रखा जाए वो कम पड़ते चला जाएगा। बहुत बहुत विद्वानों ने अनेकों अनेक बात लिखी है, लेकिन जिस तरह से आज शिक्षा जगत में दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है, कमी होते जा रहा है।
अभी हम कुछ जब क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि एकदम नई पीढ़ी के लोग शिक्षक बनकर आए हैं, जिनमें अथाह सिखाने की कला है और ज्ञान भी है। लेकिन लोगों को देखने के बाद, उनको समझने के बाद, उनके पास बैठने के बाद, उनके साथ समय बिताने के बाद लगता है लोगों को कि वो जानबूझ के पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या फिर हम अपने कहें कि वो अपने श्रम का चोरी करना चाहते हैं। हम केवल आज हमारे विद्यार्थी अगर गड्ढे में गिरते जा रहे हैं तो हम एक तरफा कैसे किसी को दोष दे दें कि केवल बच्चे ही दोषी हैं। आप देखिए, कहा गया ना कि असफलता बताती है कि मन से सफलता के लिए प्रयास नहीं किया गया। आप क्या पढ़ा रहे हैं सर, जब बच्चा कुछ सीखा ही नहीं? आप क्या नियंत्रण रखें जब आपके नियंत्रण में बच्चा रहकर और उदंड बन गया? तो मेरे ख्याल से जो भी हमारे शिक्षक बंधु आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल आप में ऊर्जा भरने के लिए हम लोग ऐसी बातों को छेड़ रहे हैं, क्योंकि सर ये पता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं, आप एक ऐसे इंजीनियर हैं जहां पर मनुष्य को बनाने की फैक्ट्री का आप इंजीनियर हैं। आप एक ऐसे सर्कस के रिंग मास्टर हैं जहां पर मानव संपदा को बनाने का आप काम करते हैं। तो आदरणीय गुरुजी लोग, अगर आप सर्कस में मास्टर की भूमिका में आप हैं और आपके सर्कस में ऐसे विद्यार्थी निकल जाएं, तो मुझे लगता है कि वो आपको बाद में पछतावा होगा। बहुत ऐसे शिक्षक के देखे हैं महाराज जी, हम लोग भी किसी शिक्षक के पढ़ाए हुए हैं। आज भी वो शिक्षक मिलते हैं ना, तो पता नहीं उनके सामने मुंह खोलने का साहस नहीं होता है। और आज के बच्चे अगर शिक्षक से मुंह लड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस कमी को देखना होगा कि कमी कहाँ है। कहीं ना कहीं तो कमी है। आप स्कूल आ रहे हैं, श्रम का चोरी कर रहे हैं। आप का जो समय है, आप समय से नहीं आ रहे हैं, आप समय से पहले चले जा रहे हैं। आपको जो चीजें सिखानी है क्लास में वो नहीं सिखा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में आज भी हम लोग 21वीं सदी में विज्ञान के तरक्की के युग में बैठे हुए हैं, और कोई अगर भेदभाव कर रहा है, किसी दलित बच्चे से ऐसा किया है, तो वो भी तो कोई शिक्षक होंगे, वह भी तो कोई गुरु होंगे। और ऐसे घिनौना काम आज आप कर रहे हैं। कहाँ हैं आप किस दुनिया में हैं? आप गलत हो गया कि आपको ऐसे काम के लिए आपका चयन हो गया। आपके चयन पर आपके चयनकर्ताओं को सोचना चाहिए। जिन्होंने भी आपका सिलेक्शन करके इस पद पर आपको लाया, उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि गलत व्यक्ति आ गया कि आज 21वीं सदी में भी आप जाति और प्रथा की बात करते हैं। मैं तो आपको बिल्कुल यहाँ से हिदायत देता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलती आपसे हुई है, जो भी व्यक्ति ऐसा किए हैं। तो जो भी सज्जन शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक बार अपने वीडियो के माध्यम से आपसे विनती कर दूं कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहिए, ईमानदारी से काम करिए। नहीं तो जिस तेजी से शिक्षा जगत बर्बाद हो रहा है ना, फिर देश में जो है ना आतंकवाद और नक्सलवाद ही केवल पैदा होगा, और फिर ना ही तो आपकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, ना ही उसकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। तो जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है श्रीमान, आप इसको बनाइए। और जाते जाते हम जरूर आपको धन्यवाद देंगे कि आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो समाज हित में, लोगों के हित में आप इस वीडियो को जरूर आगे फॉरवर्ड करिए, आगे बढ़ाइए, आप अपने मित्रों तक पहुंचाइए। अच्छी बात को अपने लोगों तक भेजना कोई अपराध नहीं है, भूल है। अगर अच्छी बात समय रहते अपने लोगों को नहीं बताई गई तो मुझे लगता है कि यह जीवन बाद में आपको पछतावा देगी। तो पहली बार वीडियो पर आप चैनल पर आए हैं तो लाइक कमेंट जरूर करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि आपके सामने कोई ज्वलंत मुद्दा है, कोई ऐसा विषय जिस पर
आपकी बातों को इस वीडियो के माध्यम से रखनी चाहिए। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने प्रश्न को टाइप करिए और भेजिए यहाँ पर। फिर आपके प्रश्न को हम लोग विचार करेंगे और फिर आपके प्रश्न को रखा जाएगा। वो प्रश्न रखने लायक होना चाहिए। अब एक आध लोग तो ऐसे प्रश्न रखते हैं कि उनके प्रश्नों में अहंकार झलकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत करके यहाँ पर से बैठ के केवल आपको जगाना और बताना, हमारी हम लोग जग के 3 बजे जग कर यहाँ आ जाते हैं। और इस सामाजिक जिम्मेदारी है, जिस समाज में रहते हैं वहां से अपनी बातों को लोगों को बताना। आप सुनिए चाहे नहीं सुनिए, लेकिन हमारा काम है बताना। आइए हम लोग फिर दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।